हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि, जनरल साइंस एंड इंडियन एग्रीकल्चर। आज का हमारा टॉपिक होगा और इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जिसमें हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, मात्रक इकाई और भौतिक राशियां। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई है। किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, एक हर्ट्ज पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? ओम होती है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है क्या है? किलोवाट आवर। नेक्स्ट, अदिश राशि है कौन सी? कार्य एक अदिश राशि है। प्रतिबल स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल होती है। आयतन की एसआई यूनिट क्या है? घन मीटर होती है। समय की एसआई इकाई क्या है? सेकंड है। चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। और नेक्स्ट है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है। नेक्स्ट, पराध्वनिक गति का मापन किया जाता है मैक संख्या के द्वारा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? बार होती है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। और गतिशील श्यानता की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल सेकंड होती है। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। ओके। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है? पास्कल होती है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, माप की इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। नेक्स्ट, एक वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के। एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम के। नेक्स्ट है, कार्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है क्या है? अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है, वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml/t-2 होता है किया गया कार्य का। तरंग दैर्घ्य की इकाई है मीटर। नेक्स्ट, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है क्या है? m1l2t-3। ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? कैलोरी है। नेक्स्ट, समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। नेक्स्ट, विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है क्या है? यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, रिगेलमैन स्केल का प्रयोग की घनत्व मापन में होता है। किसके घनत्व के मापन में? धुआं के। ठीक है। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर के। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं चेंज होगा। ठीक है। सदिश राशि क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है, माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, सेंटीमीटर को गुणा करने पर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की। ठीक है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी क्या होगी? 115 मील प्रति घंटा के बराबर। नेक्स्ट है, वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है कौन सी? वर्ग मील दूरी की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है, वेक्टर परिमाण है किसका? बल का। नेक्स्ट, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है क्या है? किसकी? ऊर्जा की। नेक्स्ट है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट है, एक गैर एसआई नॉन एसआई इकाई यानी यूनिट जिसे निट कहा जाता है निम्न में प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है, ज्योतिर्मयता या ल्यूमिनेंस की। ठीक है। नेक्स्ट है, टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व को। नेक्स्ट, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट है, गॉस नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कौन सा युग्म? कैलोरी और जूल। नेक्स्ट है, 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है? एम्पियर। नेक्स्ट, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई दर्शाई जाती है मोल द्वारा। पारसिक डैश की मापन की इकाई है किसकी? लंबाई की मापने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम डैश की मापने की इकाई है किसकी? लंबाई की। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम होता है। नेक्स्ट है, 1 पास्कल के बराबर है क्या है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। डायोप्टर डैश की इकाई है किसकी? लेंस की क्षमता की इकाई है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है क्या है? सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है क्या है? मीटर प्रति सेकंड घन। नेक्स्ट, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? वेबर है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? एम्पियर प्रति मीटर है। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी है।
यंग मापांक की इकाई क्या है? पास्कल है। और उष्मा क्षमता की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन है। और नेक्स्ट है धारिता यानी कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? फैराडे। नेक्स्ट भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? बैकुरल। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स है। अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? इनमें इनकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है, अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। भौतिक मात्रा पास्कल इकाई नहीं है। जड़त्वाघूर्ण की एसआई इकाई लंबाई की एसआई इकाई क्या है? मीटर है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम। नेक्स्ट उष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है? केल्विन। भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। दाब का टॉर डैश का मात्रक है, उसका दाब का मात्रक है। निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, टॉर। निम्न राशि के लिए समय की इकाई यानी भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देती है, त्वरण। उष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। एटीएम और बार के बीच क्या संबंध है? 1 एटीएम बराबर क्या होता है? 1.013 बार। 1 पाउंड इज इक्वल टू कितने ऑन्स के होता है? 16 ऑन्स के। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर किसके तुल्य होता है? कितने मीटर के? 10 की घात -9 के, ठीक है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। पाइरोनोमीटर का सदिश राशि क्या है? विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। नेक्स्ट दो सदिश यानी वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हों। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती है सदिश राशियां। निम्न भौतिक राशियों में एक अदिश राशि है कौन सी? यंग का मापांक जो होता है वह अदिश राशि है। इसमें कौन सा अदिश राशि नहीं है? बलाघूर्ण एक अदिश राशि नहीं है यानी कि एक सदिश राशि है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार। मात्रा दिया है और एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। उष्मा का जूल होता है और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का बैकुरल होता है। नेक्स्ट सही सुमेलन है इस प्रकार। भौतिक राशियां हैं और एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। शक्ति या बल का न्यूटन होता है। तापक्रम का केल्विन होता है और ऊर्जा का जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलन है इस प्रकार। यंत्र का नाम और राशियां जो ये मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति। अमीटर से विद्युत धारा। टैकोमीटर से घूर्णन की गति और पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। ओके नेक्स्ट सही सुमेलन है इस प्रकार। राशि है और इकाई है। उच्च वेग की इकाई मैक होती है। तरंग दैर्घ्य की एंगस्ट्रॉम होती है। दाब की पास्कल होती है और ऊर्जा की जूल होती है। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार। भौतिक राशियां और इकाई है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का न्यूटन होता है। कृत कार्य का जूल होता है और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। नेक्स्ट सही सुमेलन है इस प्रकार। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? द्रव प्रवाह की दर को मापते हैं। बाइट से कंप्यूटर और रिक्टर से भूकंप की तीव्रता और बार से दाब। ठीक है नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम होता है इसका मात्रक। ऊर्जा का जूल होता है। ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल होता है और आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट सही सुमेलन है इस प्रकार। इकाई और प्राचल है। वॉट शक्ति का मात्रक है। नॉट समुद्र जहाज की गति का मात्रक है। नॉटिकल मील नौ संचालन की दूरी का मात्रक है और कैलोरी उष्मा का मात्रक है। ठीक है विभिन्न मापक यंत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द्रवों का घनत्व मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का? पिक्नोमीटर। द्रवों का घनत्व पिक्नोमीटर की सहायता से मापा जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है इलेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट रेडियोधर्मिता मापी जाती है किसके द्वारा? गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। सागर की गहराई को मापने के लिए डैश उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। सागर की गहराई के लिए फैथोमीटर का उपयोग किया जाता है। फैथोमीटर लिखा हुआ है एग्जैक्टली ये फैथोमीटर होता है। नेक्स्ट है टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार TDWR प्रयुक्त किया जाता है किसके लिए? खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में। नेक्स्ट है वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित उष्मा हीट को मापने के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर का। वर्षा को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हवा के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है BMI की गणना के लिए सूत्र क्या है? वजन प्रति लंबाई का स्क्वायर। ठीक है वजन किलोग्राम में मापा जाता है और लंबाई मीटर स्क्वायर में। तो BMI का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। यह एक स्क्रीनिंग टूल होता है जो कि आपकी बॉडी के वजन के आधार पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है नेक्स्ट है अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। तो
ये तीनों टेस्ट किए जाते हैं क्या झूठ का पता लगाने के लिए, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट। ओके नेक्स्ट है वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए करते हैं, ओपीसोमीटर, ओपीसोमीटर। नेक्स्ट है वायु दाब को नापने वाला उपकरण क्या है, बैरोमीटर। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थतः नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। नेक्स्ट है पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। नेक्स्ट पायरीहिलियोमीटर, पायरीहिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। नेक्स्ट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। नेक्स्ट अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। नेक्स्ट वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। नेक्स्ट है सोनार, अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों के द्वारा। नेक्स्ट है कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं क्या, द्रव क्रिस्टल। नेक्स्ट है रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर है। नेक्स्ट डॉक्टरों द्वारा उपयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। नेक्स्ट है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर मापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति का। नेक्स्ट है वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। नेक्स्ट प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या, लक्स मीटर। नेक्स्ट है आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति दर। नेक्स्ट है डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है सोनोग्राफी में तरंगे या किरणें प्रयुक्त होती हैं कौन सी, पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट फेम्टो का अर्थ है 10 की घात का क्या, -15, ठीक है। फेम्टोमीटर का क्या अर्थ होता है, 10 to the power -15। नेक्स्ट है विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनिक संकेतकों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट रूमर पैमाने या रूमर स्केल के द्वारा निम्न मापा जा सकता है किसी तापमान को। नेक्स्ट है निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी और डीसी करंट की बात कर रहा है वो क्या होता है, अमीटर होता है। नेक्स्ट है एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है, वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं विभवांतर के मापन के लिए। नेक्स्ट है शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है क्या है, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का। ओके नेक्स्ट है एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट है भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करता है, सिस्मोग्राफ का। नेक्स्ट एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप यानी फनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाले ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है, मानक वर्षा गेज। नेक्स्ट है निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, परिदर्शी या पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मीटर जो वाहन की चाल मापता है कहलाता है क्या, पथमापी या स्पीडोमीटर। नेक्स्ट सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्न में होता है किसमें, नौसंचालन में। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित या ले जा रही है या नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर की सहायता से। नेक्स्ट है मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, फोटोमीटर का। नेक्स्ट है वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है हाइटोमीटर। नेक्स्ट यूडियोमीटर मापन करता है किसका, गैस के आयतन का। नेक्स्ट है ब्यूफोर्ट स्केल यानी पैमाना मापा जाता है हवा की गति को। नेक्स्ट है स्पाइग्नोमैनोमीटर निम्न के रक्त दाब को मापता है धमनियों के। नेक्स्ट है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। नेक्स्ट है रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही या रिसेप्टर है क्या है, मेकानो रिसेप्टर। नेक्स्ट है कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्या, क्रायोमीटर। नेक्स्ट किए गए काम को मापने के यंत्र को कहा जाता है अर्गोमीटर। नेक्स्ट है विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है, गीगर काउंटर है। नेक्स्ट है आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्या, साइनोमीटर। नेक्स्ट है समय को मापने के लिए यंत्र को कहा जाता है क्रोनोमीटर। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है ल्यूसीमीटर। नेक्स्ट है विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को कहा जाता है क्या, एरोमीटर।
नेक्स्ट है हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे किसमें, हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसका, गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का उपयोग किया जाता है, ओमोमीटर का। नेक्स्ट सही सुमेलन है इस प्रकार, उपकरण यंत्र है और मापन की राशि है। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब और स्प्रिंग तुला से भार का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन है इस प्रकार, स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर, और केराटोमीटर से सोने की शुद्धता का मापन किया जाता है, और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन है इस प्रकार, एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। टॉपिक है यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है नदी का बहता हुआ जल डैश प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, गतिज ऊर्जा का संवहन, यानी कि बहते हुए जल में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह पालन करता है किसका, न्यूटन के प्रथम नियम का। नेक्स्ट जेट इंजन डैश के आधार पर काम करता है, किसके आधार पर, रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर। नेक्स्ट विसर्पी घर्षण होता है, सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर। नेक्स्ट है गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहा जाता है क्या, आवधिक गति। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण नहीं है कृत्रिम उपग्रह के पास। नेक्स्ट स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद गिरेगी यात्री के हाथों में। नेक्स्ट जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ, विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट है अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था, यह एक उदाहरण है न्यूटन की गति के प्रथम नियम का यानी जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह उदाहरण है न्यूटन की गति के तृतीय नियम का। तृतीय नियम क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहलाता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है वह वेग जिससे पृथ्वी उपग्रह की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं पलायन वेग। नेक्स्ट है एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। नेक्स्ट प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, नियम दिया था न्यूटन ने, यही है तीसरा नियम। नेक्स्ट है लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। नेक्स्ट एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या, घनत्व। नेक्स्ट है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, आयतन नहीं बदलता। नेक्स्ट है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जब कुएं से बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है इसलिए। नेक्स्ट समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी क्या होगी, बम के ठीक ऊपर ही होगी। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पर, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाती है इस कारण से। नेक्स्ट रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम होगा क्या होगा, वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता कितना, अब जितना उसका 1/4 भाग हो जाता। नेक्स्ट किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफानी मौसम का। नेक्स्ट है एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगा, किनारे से दूर बढ़ेगी।
नेक्स्ट है पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा, पानी की सतह अपरिवर्तित ही रहेगी। नेक्स्ट है एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। नेक्स्ट है नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण बल। नेक्स्ट पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। नेक्स्ट एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो पृथ्वी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9वां भाग। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। नेक्स्ट है जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी कितनी, 4 गुनी। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेक छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। नेक्स्ट जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण। नेक्स्ट है जब एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह एक समान वेग से चलती रहती है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या जाता है कार्यफलन को। नेक्स्ट किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं क्या, काम कहते हैं। नेक्स्ट है किए गए कार्य की दर है शक्ति। नेक्स्ट गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से ऊर्जा संबंधित है किससे, गतिज ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग है, यानी यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। नेक्स्ट है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती हैं, यांत्रिक ऊर्जा की। नेक्स्ट गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है बांध के पीछे स्थित पानी। नेक्स्ट जल विद्युत शक्ति केंद्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और सॉफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के सॉफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट निम्न ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है पवन चक्की यानी टरबाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, गतिज ऊर्जा को। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग और द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है, कौन सा सिद्धांत, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु के जड़त्व को उसके डैश द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान के द्वारा। नेक्स्ट है अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च डैश होता है क्या, उच्च जड़त्व होता है, यानी जिसका द्रव्यमान अधिक वहाँ पे ज़्यादा जड़त्व होगा और जिसका द्रव्यमान कम होता है वहाँ पे कम जड़त्व होता है। नेक्स्ट है कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है क्या, जड़त्व कहलाती है। नेक्स्ट है 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है, आइजैक न्यूटन का है। नेक्स्ट है न्यूटन का निम्न नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है, गति का दूसरा नियम F बराबर m × E है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट जड़त्व यानी जड़ता है क्या है, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल ना लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम बताता है जड़त्व का नियम, यानी न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया था, 3। नेक्स्ट एक तो फायरिंग के बाद पीछे हटती है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है, जड़त्व के नियम के रूप में। नेक्स्ट है एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, यह न्यूटन का प्रथम नियम है। नेक्स्ट है एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें वस्तु की डैश को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है, त्वरण को। नेक्स्ट है रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी, रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है, न्यूटन की गति के नियम। नेक्स्ट बल के आयाम हैं ml t-2,
नेक्स्ट है, यदि दो बल विपरीत दिशाओं में से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का होता है, क्या अंतर होता है। नेक्स्ट है, निम्न मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है बल को। नेक्स्ट है, बल के परास का घातांक 10⁻16 मीटर होता है, दुर्बल नाभिकीय। नेक्स्ट, बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। नेक्स्ट है, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट है, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी की बीच सीधी दूरी को कहते हैं, क्या आघूर्ण भुजा कहते हैं। नेक्स्ट है, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिमाण या परिणाम बड़े डैश में होता है, बल आघूर्ण में होता है। यानी कि घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े आघूर्ण में होता है, ठीक है, बड़े बल आघूर्ण में होता है। नेक्स्ट है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को कहते हैं, क्या बल कहते हैं। नेक्स्ट, यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता होगी कितनी, 1/2 मीटर √h/पाई। नेक्स्ट है, दूरी का सूत्र है गति इंटू समय। नेक्स्ट, दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में v है, क्या है, v बराबर चाल बटे गति होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं, क्या, चाल। नेक्स्ट, एक वस्तु को किसी प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, असमान गति कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रक्षेप के पथ को उसका डैश कहा जाता है, क्या, प्रक्षेप पथ कहा जाता है। नेक्स्ट, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न परिवर्तित नहीं होता, त्वरण परिवर्तित नहीं होता। नेक्स्ट, एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और डैश पर प्रक्षेपित किया जाए, 90 डिग्री अंश ऋण थीटा पर। नेक्स्ट है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है, प्रक्षेप गति का उदाहरण है। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। नेक्स्ट, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक होता है -2। नेक्स्ट, त्वरण डैश की परिवर्तन की दर के बराबर है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। नेक्स्ट, त्वरण होता है मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती और बल का समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, एक वेग समय ग्राफ की ढलान दर्शाती है त्वरण को। नेक्स्ट, गति का एक समीकरण है 2s = 2ut + at²। नेक्स्ट, इस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स माना जाता है, स्थैतिक घर्षण को। नेक्स्ट, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। नेक्स्ट, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम है घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को कहते हैं घर्षण बल। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल कहलाता है, क्या, घर्षण कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है जो उस गति को कहा जाता है घुमाव गति। नेक्स्ट, घूर्णन गति के दो प्रकार हैं, स्पिन और कक्षीय होती है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है जिसे कहते हैं घूर्णन की धुरी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है, कोणीय वेग। जब नेट टॉर्क 0 है तब डैश स्थिर हो जाएगा, क्या, कोणीय संवेग स्थिर हो जाएगा। टॉर्क मींस बल आघूर्ण होता है। नेक्स्ट, जड़त्वाघूर्ण टार्क यानी कि आयतन और कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध क्या है, कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, टार्क यानी आयतन बटे जड़त्वाघूर्ण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति करने वाले द्रव्यमान m के कण और आवर्तकाल t के बीच उचित संबंध क्या है, t = क्या होता है, 2π√m/k होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरी करती है, 0 होती है। नेक्स्ट, अपकेंद्री बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है, 0 कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा होती है U = 0.5 kx² होती है। निम्न विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है, क्या, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है, क्या सही नहीं है, किसके लिए, समान वृत्तीय गति के लिए। नेक्स्ट है, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को कहते हैं, क्या, आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण है, किसका, आवर्ती गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक दोलक यानी पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के से क्या करेगी, बढ़ेगी।
नेक्स्ट है किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ होता है। धातु की गेंद यानी पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम का डैश कहा जाता है क्या, बॉब कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है क्या, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है उस बल का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। नेक्स्ट है सबसे पहले कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य निर्धारित किया लॉर्ड कैवेंडिश ने। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कैपिटल जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है और स्मॉल जी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, मूल का 1/9 भाग हो जाता है। नेक्स्ट है एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया है। भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लगाए गए समय क्या है, ठीक बराबर होता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉल जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है। स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण का मान डैश होता है जहां कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या है तो कैपिटल स्मॉल जी का त्वरण का मान कितना होता है, g/9 होता है। नेक्स्ट जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है, शून्य गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा क्या, अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। नेक्स्ट है एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ। नेक्स्ट पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है 0। नेक्स्ट किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट है किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध ना हो उसकी गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन डैश जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट है एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है, जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, भार बराबर m/g यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी, 8t हो जाएगी। नेक्स्ट है उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट सही सुमेलन है इस प्रकार, विशेषताएं और कण है। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो का होता है, भिन्नात्मक चार्ज क्वार्क का होता है, भिन्नात्मक स्पिन पोजिट्रॉन का होता है, इंटीग्रल स्पिन बोसान का होता है। स्थूल पदार्थों के गुण, चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है वह धातु जो सबसे अधिक तन्य होती है, सोना। नेक्स्ट जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किया था किसने, आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज यानी जलयान पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत डैश वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की थी किसने, डी ब्रॉगली ने। नेक्स्ट ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल है। नेक्स्ट प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर प्रभाव पड़ता है, क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जब किसी साबुन की बुलबुली को शोषित किया जाता है तो घटित होता है क्या, त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट है एक कमजोर यानी दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है अर्धचालक है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों ही अर्धचालक होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, नाम याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। नेक्स्ट है लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इस कारण से। नेक्स्ट जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक होता है।
नेक्स्ट है वस्तु का द्रव्यमान यानी मास सब जगह एक समान रहता है। नेक्स्ट है किसी पिंड की संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, यानी संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है, आघात वर्धनीयता के कारण। नेक्स्ट है कमानी तुला के सिद्धांत पर कार्य करती है, हुक नियम के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होती है, इसे कहते हैं क्या, हुक का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है मृदा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है, केशिका क्रिया होती है। नेक्स्ट कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि पारे की सहसंयोजकता इसकी कांच के साथ असंयोजकता के से अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी आदर्श द्रव की श्यानता होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, केशिका क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वी इज इक्वल टू स्थिरांक, जहाँ ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वी द्रव का वेग होता है, इस समीकरण को डैश कहते हैं क्या, निरंतरता का समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है क्या, वेग। नेक्स्ट है किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए या आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था, आर्किमिडीज थे। नेक्स्ट लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट है इस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, श्यानता और उत्प्लावन के कारण। नेक्स्ट है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है, 0.1। नेक्स्ट यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर है क्या, कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को कहते हैं उछाल। नेक्स्ट अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्न तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा, ऊपरी दबाव। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, डैश के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, किसके, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक होता है कितना, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक करते हैं क्योंकि पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। नेक्स्ट डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है, पास्कल के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है, वह तैरता रहता है। नेक्स्ट है घनत्व सर्वाधिक होता है पानी में। नेक्स्ट पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है। नेक्स्ट किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान को डैश से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, आयतन से विभाजित करने पर। नेक्स्ट है यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस के अणुओं का माध्यम मुक्त पथ होगा क्या, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है, एवं तरंग गति। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश तरंग गति का एक उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने में और मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि डैश माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात में, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं, रेडियो तरंगों में। नेक्स्ट है एक ध्वनिक सोनोरस पदार्थ क्या है, लोहा है। नेक्स्ट है समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं 2 सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। नेक्स्ट है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है नारंगी रंग का, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है, किसके बीच, वीएचएफ रेंज के बीच। नेक्स्ट ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है लोहा में। नेक्स्ट है डैश माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को। नेक्स्ट है सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है, मैक होती है। नेक्स्ट है डैश आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, 100 हर्ट्ज की। नेक्स्ट ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके तारत्व को तय करती है, आवृत्ति। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर। नेक्स्ट 2 व्यक्तियों की वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होता है कितना, लगभग 30 dB होता है। नेक्स्ट है दीवार से प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है, 17.2 मीटर। नेक्स्ट ध्वनि का डैश माध्यम से गमन नहीं हो सकता, निर्वात में।
नेक्स्ट ध्वनि माप की इकाई को कहते हैं डेसिबल। नेक्स्ट ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है बर्फ में। नेक्स्ट है मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है 1000 हर्ट्ज पर। नेक्स्ट सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकंड। नेक्स्ट दृष्टि दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकंड होती है। नेक्स्ट है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। नेक्स्ट है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच निर्भर करता है किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, ध्वनि ग्राम। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। नेक्स्ट है दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे होती हैं। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी क्या है, आवृत्ति मांडुलन है। नेक्स्ट है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है अवरक्त व रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट है ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है 80 डीबी से अधिक होती है तब। नेक्स्ट थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, संचालन संवहन एवं विकिरण के माध्यम से। नेक्स्ट ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। नेक्स्ट है पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिनन उदाहरण है किसका, डॉपलर इफेक्ट का है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। नेक्स्ट स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह कितनी है, 16.5 मीटर की। नेक्स्ट ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। नेक्स्ट चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है क्या है, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट है ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये सभी गुण है किसके, पराश्रव्य तरंगों में। नेक्स्ट है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। नेक्स्ट है किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है, अनुरणन कहलाता है, रिवर्ब्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है क्या, रडार का। नेक्स्ट है वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है, पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, पराश्रव्य तरंगे हैं। नेक्स्ट तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है गामा किरणों की। नेक्स्ट है लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचालित करती हैं या संचारित करती हैं ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। नेक्स्ट एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सह यात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है द्रव्यमान एवं वेग संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे कहते हैं क्या, संवेग कहते हैं। नेक्स्ट आवेग किसके तुल्य होता है, संवेग में परिवर्तन के। नेक्स्ट संवेग के परिवर्तन की दर होती है बल। नेक्स्ट आवृत्तियों के अवरोही क्रम विकिरणों का सही क्रम क्या है, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो तरंगे होती हैं, यानी आवृत्ति घटती जाती है इन किरणों का, एक्स किरणों का सबसे अधिक, फिर उससे कम अवरक्त का, फिर उससे कम सूक्ष्म तरंगों का, उससे कम रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट है निम्न प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 km तक की तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, कैथोड रे या कैथोड किरणें। नेक्स्ट है टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, इंफ्रारेड रेज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है आयनित डैश में जीवित कोशिका में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है जिससे उनकी आनुवांशिक सामग्री को नुकसान होता है विकिरण में। नेक्स्ट अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य डैश से छोटी होती है किसकी, रेडियो तरंगों की। नेक्स्ट है प्रकाश की तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया क्रिश्चियन हाइगेंस ने। निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है, अवरक्त तरंगों का। नेक्स्ट है निम्न में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का सही क्रम क्या है, पहले दीर्घ रेडियो तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर दृश्य प्रकाश और फिर एक्स रे किरणें होती हैं। इनका आवृत्ति ये बढ़ता क्रम है इनकी आवृत्ति का, ठीक है। नेक्स्ट है नाविकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न वैद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं गामा किरणों के। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में डैश के रूप में उष्मा उत्सर्जित करती है, अवरक्त विकिरण के रूप में। नेक्स्ट है मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों के। नेक्स्ट निम्न वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य की सीमा 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है दृश्य प्रकाश की।
नेक्स्ट है किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्न के अनुपात में होती है आयाम का वर्ग के। नेक्स्ट है किसी लहर की डैश उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट है जिस घटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है, ध्रुवीकरण है। नेक्स्ट है निम्न तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है पर अश्रव्य तरंगों को। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंगों गैसीय माध्यम में डैश का एक उदाहरण है, ध्वनि तरंगों का उदाहरण है। सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार डैश का संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने सुपरपोजिंग से होता है क्या, हस्तक्षेप। नेक्स्ट है तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच संबंध उचित संबंध क्या है, f इंटू टी इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है निम्न वैद्युतचुम्बकीय तरंगों के संसूचन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग किया जाता है गामा किरणों के। नेक्स्ट है डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है और रक्त तरंगों को। नेक्स्ट रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे होती हैं, कौन सी, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है, 1842। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न डैश करने वाले कंपन के आयाम के समानुपाती होती है, वर्ग के। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्न माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात में। नेक्स्ट है ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात में। नेक्स्ट स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है एक विशिष्ट ताप पर निम्न माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है, ठोस में। नेक्स्ट ध्वनि डैश में सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें, इस्पात में। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो डैश आवृत्ति होती है, कितनी आवृत्ति, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है महिलाओं की तीखी आवाज डैश के कारण होती है, किसके कारण, उच्च आवृत्ति के कारण होती है। नेक्स्ट है किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। नेक्स्ट है बिजली गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बाद में सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह डैश की गति से यात्रा कर रही है, पराध्वनिक या सुपरसोनिक गति से। नेक्स्ट हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है, ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की तरंग के रूप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है निम्न गैस तार फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्ति बल्बों में भरी जाती है, क्या, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम डैश अवश्य होना चाहिए, 0.1 सेकंड का। नेक्स्ट सही सुमेलन है इस प्रकार क्षेत्र है और अनुमति योग्य शोर स्तर है। आवासीय क्षेत्रों में कितनी ध्वनि होनी चाहिए, लगभग 55 dB। शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्रों में 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल होनी चाहिए। ये पीसीएस प्री 2022 में पूछा हुआ है एवं उष्मा गति की। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है वह तापमान जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। नेक्स्ट वह उष्मा अंतरण विधि जिससे पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। ओके। नेक्स्ट है शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व डैश तापक्रम पर होता है, कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट जब जल जमता है तब इसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट है सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहा जाता है क्या, प्रज्वलन तापमान। नेक्स्ट वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा सुचालक है, अभ्रक होता है। नेक्स्ट है दो कांच के गिलास एक दूसरे से यानी एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें अलग किया जा सकता है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। नेक्स्ट बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है क्या, उष्मांक कहा जाता है। नेक्स्ट वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाती है संघनन। नेक्स्ट वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है क्या, शीतलन होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, संवहन। नेक्स्ट ठोस पदार्थों में उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को जाना जाता है चालन के रूप में।
नेक्स्ट है नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान होता है कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है, किसके घटने पर? आर्द्रता की, यानी वाष्पीकरण की जो दर होती है वो आर्द्रता के घटने पर बढ़ती है। नेक्स्ट लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा का आरोही क्रम क्या है? गामा किरणें, फिर बीटा, फिर अल्फा। नेक्स्ट जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है इसलिए। नेक्स्ट है मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। नेक्स्ट है गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता रहता है। नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। नेक्स्ट है अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। नेक्स्ट है ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक बेस्ट कंडक्टर है क्या? जल है। नेक्स्ट है जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। नेक्स्ट है एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। नेक्स्ट बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक देता है इसलिए। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लगेगा समय ठीक 1 मिनट ही लगेगा। नेक्स्ट है यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखें तो कमरे में तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है फिर सफ़ेद और अंत में हो जाता है नारंगी कलर का। नेक्स्ट है वायु कूलर यानी शीतलक अधिक प्रभावी है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है? केंद्र से हट जाने वाला यानी सेंट्रीफ्यूगल बल। नेक्स्ट चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट है परम शून्य उस तापक्रम को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट किसी बॉडी यानी पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट है बर्फ के 2 ब्लॉक यानी टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। नेक्स्ट है 2 पानी की छोटी बूंदें बिंदु एक दूसरे में संलग्न होकर बड़ी बूंद बनाती हैं, इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट है ताप मापने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर का। नेक्स्ट एक नैदानिक थर्मामीटर डैश तापमान को मापता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक या स्टीम पॉइंट क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। नेक्स्ट है 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितने केल्विन के बराबर होता है? 303 केल्विन के। नेक्स्ट है 2 निकायों के मध्य ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके तापमान पर। नेक्स्ट जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं तापमान का वह पाठ्यांक है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट परम शून्य वह तापमान है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। नेक्स्ट परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। नेक्स्ट है 0 डिग्री केल्विन बराबर है किसके? -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। नेक्स्ट जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर 2 गुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर हो जाएगी कितनी? 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो संबंधित है अत्यंत नीचे तापमान से। नेक्स्ट
दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? 54। नेक्स्ट, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? गतिज ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? स्थलीय विकिरण के कारण। नेक्स्ट है, उसमें ऊर्जा की एक कैलोरी आंतरिक ऊर्जा की लगभग डैश जूल के बराबर होती है। कितने जूल के बराबर? 4.2 जूल के बराबर होती है। नेक्स्ट है, डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तापीय विस्तार। नेक्स्ट है, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहते हैं अभिवहन। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है पानी के क्वथनांक में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? ठंडा नहीं होता। नेक्स्ट है, सबसे बढ़िया कुचालक क्या है? कांच। नेक्स्ट, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है इस कारण से। नेक्स्ट, 1931 में ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम शब्द दिया गया था, जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी साम्य होते हैं। रॉल्फ एच फाउलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, डैश में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है ऊष्मागतिकी। नेक्स्ट, यदि डैश समान है तो वे पिंड तापीय समय में होंगे। तापमान। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले संवृत्त तंत्र क्लोज्ड सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है। समआयतनी प्रक्रिया आइसोकोरिक कहलाती है। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट है, आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ऊष्मागतिकी का ये प्रथम नियम है। नेक्स्ट है, डैश ने ऊष्मागतिकी के प्रथम दो नियमों को क्रमबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का परम शून्य -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया था। विलियम थॉमसन थे। नेक्स्ट है, सुमेलन है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन होता है और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 233 केल्विन के बराबर होता है। प्रकाश। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट है, तारकीय दूरी का एक माप है क्या? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, स्पष्ट आकाश का नीला रंग डैश के कारण होता है? किसके कारण? प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह दिखाई देती है किस कलर की? काले रंग की। नेक्स्ट है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है क्या होती है? आभासी और सीधी होती है। नेक्स्ट है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना डैश नाम से जानी जाती है? किस नाम से? अपवर्तन के नाम से। नेक्स्ट, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस क्या है? अवतल है। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा क्या होगा? 200 बाई 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए होगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है कितनी? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है काले रंग का। नेक्स्ट, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, डैश रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है किस कलर की? बैंगनी की। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीले प्रकाश की। नेक्स्ट, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं। शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला होना चाहिए। नेक्स्ट, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का वह रंग जो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। कौन सा रंग? लाल रंग। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण क्या है? पानी द्वारा रोशनी का छितराव या प्रकीर्णन। नेक्स्ट, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी जिसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी जिसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं में तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है अपारदर्शी छाया का निर्माण। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग है कौन कौन सा? लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट, दृष्टि वैषम्यता को डैश के रूप के प्रयोग से दूर किया जाता है बेलनाकार लेंस के द्वारा।
नेक्स्ट है दांतों की वर्धित या इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड भी कहते हैं इसको, वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए? किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश की तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था हाइगेंस ने। नेक्स्ट जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो यह दिखाई देता है काला। नेक्स्ट है प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है क्या? अधिक गति। नेक्स्ट वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है क्या है? धूलकण। नेक्स्ट है ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताजा बर्फ से ढकी भूमि। नेक्स्ट है दो एक जैसे प्रकार के बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी समानांतर क्रम में। नेक्स्ट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट मृग तृष्णा का बनना एक उदाहरण है जिसे मृग मरीचिका भी कहते हैं, कुल आंतरिक परावर्तन का या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है एक ब्लैक बॉडी नहीं करता, विकिरण का अपवर्तन नहीं करता। नेक्स्ट है आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट वह जिसका वेग अधिकतम होता है प्रकाश का। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट का। नेक्स्ट है हम कमरे में सूर्य प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन के द्वारा। नेक्स्ट सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। नेक्स्ट सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट है शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक इंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस के जैसा। नेक्स्ट है कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। नेक्स्ट मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनते हैं कितने? अनंत। नेक्स्ट CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से यानी वेवलेंथ। नेक्स्ट क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। नेक्स्ट दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट है हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं अक्षपट यानी रेटिना पर। नेक्स्ट आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह कितनी है? 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। नेक्स्ट खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है, ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। नेक्स्ट प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई के द्वारा यानी तरंग के दैर्घ्य के द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा यानी कि वेवलेंथ। नेक्स्ट प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर इफेक्ट के आधार पर। नेक्स्ट सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह क्या होता है? नतोदर दर्पण यानी अवतल दर्पण। नेक्स्ट है आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है पीला एवं हरा रंग के बीच। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है कितना? 390 से 780 नैनोमीटर के मध्य। नेक्स्ट है रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का। नेक्स्ट है किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप। नेक्स्ट जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परिवर्तित करता है क्या? आवृत्ति। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। नेक्स्ट है पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? स्ट्रैबोस्कोपी प्रभाव। स्ट्रैबोस्कोपी प्रभाव होता है। नेक्स्ट है आंख में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल पर।
नेक्स्ट, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह क्या होता है? वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया ग्राफीन की सहायता से। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट है, मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रोपिन। नेक्स्ट, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर सेल। नेक्स्ट, पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है कितनी? अनंत। नेक्स्ट, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ऊर्जा अधिक होती है। नेक्स्ट है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। नेक्स्ट, वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है, विबग्योर के प्रकाश की किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी? बैगनी की। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं? 7 हैं। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? पीली। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के टेस्ट क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है 7। नेक्स्ट, लाल, नीला और हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलने पर किस रंग का प्रकाश बनता है? सफेद बनता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगें डैश होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? निर्वात में। नेक्स्ट है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें कहते हैं दीप्त पिंड या वस्तु। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है सफेद। नेक्स्ट, सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है किस कारण से? लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं इसलिए लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक डैश होती है कि प्रकीर्णित होती है। नेक्स्ट है, आकाश के नीला रंग दिखने का कारण क्या है? तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण नीले रंग का प्रकीर्णन सरलता से हो जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में चित्राओं को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट, उस परिघटना यानी प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी रंग यानी वर्ण की हो जाती हैं। एल पेंग्लो परिघटना कहलाती है, एल पेंग्लो। नेक्स्ट है, रमन अपने वाहन में पार्श्व दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है इसके लिए उसे दर्पण चुनना चाहिए कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट, निम्न प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है समतल दर्पण में। नेक्स्ट, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो समतल दर्पणों से परावर्तित हो तो प्रतिबिंब बनेंगे कितने? अनंत बनते हैं। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के से होता है क्या? बराबर होता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है क्या? सीधा। नेक्स्ट, एक दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर दिखती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर दिखती है इसे कहा जाता है पार्श्वीय व्युत्पन्न। नेक्स्ट, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? 2। नेक्स्ट, सौर कुकर में प्रयोग के लिए दर्पण सबसे उपयुक्त होता है तो सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट, यदि उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है तो इनमें से आवर्धन का सही सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी। नेक्स्ट, डैश दर्पणकारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होता है हेडलाइट में। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वक्रता के केंद्र पर स्थित होगा। नेक्स्ट, इस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंदु के साइज का बनता है उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n = c/v से दर्शाया जाता है जहां c निम्न है। क्या है c? निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो कहलाती है क्या? अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती इस परिघटना को अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न का अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है कनाडा बॉल्सम का। नेक्स्ट, पानी में से
पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, बाईफोकल लेंस के ऊपरी भाग में लेंस होता है, कौन सा अवतल होता है? नेक्स्ट, निम्न लेंस सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा अवतल? नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह वस्तु कोई डैश होनी चाहिए, क्या लेंस होनी चाहिए? नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता -2.0 डी है, जहां डी से अभिप्राय क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है, इस वजह से। नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस आई लेंस में वक्रता को संशोधित करने में पेशियां मदद कर सकती हैं, पश्चमाभी पेशियां। नेक्स्ट है, जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें डैश पाया जाता है, क्या? जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट, जरा दूरदर्शिता प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस। नेक्स्ट है, रजत को दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उस दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन डैश की क्रिया के कारण होता है, किसकी क्रिया के कारण? पश्चमाभी मांसपेशी की क्रिया के कारण। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितनी दूरी यानी सेंटीमीटर में रखना पड़ता है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी होगी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया गया जकारियास जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट है, एक पेरिस्कोप का उपयोग करता है दो समतल दर्पण का। नेक्स्ट, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है, क्या? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के रंगों में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की। नेक्स्ट, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से डैश हो जाता है, क्या? वर्ण विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष की निम्न रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी की। विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, ओम के नियम के अनुसार सत्य समीकरण है, क्या है? R = V/I। नेक्स्ट, इंसुलेटर यानी विषम वाहक का उदाहरण है हीरा। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? टंगस्टन। नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पोटेंशियोमीटर का। नेक्स्ट, एसी को डीसी यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किसका? रेक्टिफायर का। नेक्स्ट, यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज q प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I होगी I = Q/T। नेक्स्ट, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिक मोटर कहलाता है। नेक्स्ट है, परिवर्तक यानी ट्रांसफार्मर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा करता है अति बहारण से। नेक्स्ट, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट, वह युक्ति जो विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है संयोजक तार कहलाती है। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, क्या है? अभ्रक। नेक्स्ट, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है विभवांतर के प्रत्यक्षतः आनुपातिक होती है। नेक्स्ट, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है संचायक सेलों के द्वारा। नेक्स्ट, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है समुद्री जल। नेक्स्ट, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह दर्शाता है कमजोर बैटरी। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टेज सेल होता है सौर सेल का। नेक्स्ट है, एक डैश एक निष्क्रिय दो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट यानी परपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, प्रतिरोधक होता है। नेक्स्ट है, एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है, स्विच कहलाता है। नेक्स्ट, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है, पावर स्ट्रिप होता है। नेक्स्ट है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। नेक्स्ट, विद्युत की इस्त्री यानी प्रेस, हीटर, विद्युत की केतली आदि तत्व एलिमेंट से बनी होती है, किससे? नाइक्रोम से बनी होती है। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है, बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल। नेक्स्ट, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, अर्धचालक है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों होता है।
नेक्स्ट है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। नेक्स्ट 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। नेक्स्ट है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचयी करने के लिए उपयोग होता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। नेक्स्ट किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है घट जाता है। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। नेक्स्ट एक युक्ति जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह क्या है मोटर है। नेक्स्ट है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है क्या अर्धचालक। नेक्स्ट घरों में लगे पंखे बल्ब ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। नेक्स्ट आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे हों समान विभव पर। नेक्स्ट किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना कार्य है डायनेमो का। नेक्स्ट है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशिष्टता होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। नेक्स्ट है डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह होता है एलईडी। ठीक है। नेक्स्ट है पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी माइकल फैराडे ने। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल का कुल आवेश होता है 0। नेक्स्ट दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है V = W/Q। नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है बल प्रति इकाई आवेश के रूप में। नेक्स्ट है धारिता C आवेश Q और विभव V के बीच संबंध क्या होता है Q = CV होता है। नेक्स्ट है भौतिकी का डैश बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है कूलाम का नियम बताता है। नेक्स्ट है इस स्थिति में बल में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी परिपथ टूट जाने पर। नेक्स्ट निम्न विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का गुण क्या होना चाहिए वह शीघ्र ही पिघल जाता है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन यानी रेटिंग डैश के लिए के आधार पर प्रदान की जाती है किस आधार पर विद्युत धारा के आधार पर। नेक्स्ट है फ्यूज तार डैश मिश्र धातु के बने होते हैं किससे टिन और लेड के बने होते हैं। नेक्स्ट है डैश कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है किरचॉफ का प्रथम नियम ऐसा कहता है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। फ्यूज सर्किट से जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत तारों को सामान्यतः कोट किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड के द्वारा पीवीसी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट किरचॉफ के नियम विज्ञान के निम्न क्षेत्र से संबंधित है विद्युत परिपथ से संबंधित है। नेक्स्ट एक विद्युत डैश सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट की शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के कारण सर्किट की सुरक्षा के लिए किया जाता है। फ्यूज का उपयोग एक डैश निष्क्रिय दोहरे टर्मिनल वाला विद्युतीय घटक है जो एक सर्किट एलिमेंट के रूप में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोधक कहलाता है। नेक्स्ट है कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है एम्पियर। नेक्स्ट किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो धारा का मान हो जाता है धारा आधी रह जाती है। नेक्स्ट है जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो होता है तार गर्म हो जाती है। नेक्स्ट है दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। नेक्स्ट विद्युत का अच्छा चालक नहीं है हीरा। नेक्स्ट ओम के नियम को दर्शाने वाला सूत्र क्या E = V × ओम। नेक्स्ट धातु के तार में बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच का संबंध पता लगाया था किसने जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। नेक्स्ट जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है देश से संबंधित थे जर्मनी से। नेक्स्ट धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता जाता है। नेक्स्ट है हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं नदी में जल धाराओं की। नेक्स्ट है जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे हैं विद्युत चालक। नेक्स्ट अच्छा विद्युत चालक है ग्रेफाइट। नेक्स्ट बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय प्रायः तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा ज्यादा विद्युत ले जा सकता है। नेक्स्ट ओम चालक है सिल्वर। नेक्स्ट
डैश कहता है कि किसी संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा के साथ उसके विभवांतर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, बशर्ते कि उसकी भौतिक स्थितियां जैसे तापमान इत्यादि स्थिर रहते हैं। ओम का नियम ऐसा कहता है। नेक्स्ट, एक विद्युत का चालक नहीं है, एबोनाइट। नेक्स्ट, 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3A यानी एम्पियर विद्युत धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध होगा कितना? 6 ओम। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते कहलाते हैं विद्युत रोधक, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम से जुड़े हुए हैं तो चारों प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध होगा क्या? 18 ओम। नेक्स्ट, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को जोड़ना चाहिए समानांतर क्रम में। धातु की चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, जब दो प्रतिरोधों R1 व R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2। नेक्स्ट, तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार के अंतस्थ काट का क्षेत्रफल। नेक्स्ट, निम्न कारक नहीं है जिस पर तार की प्रतिरोधकता निर्भर होती है, पदार्थ का घनत्व निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है, जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें रहता या रहती है विभवांतर समान रहते हैं। नेक्स्ट, अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। नेक्स्ट है, निम्न पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, I/R²। नेक्स्ट है, प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा डैश होती है, तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली कहलाती है, एलिमेंट कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न उपकरण का डिजिटल सर्किट में उपयोग किया जाता है ताकि बड़े कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित जानकारी क्षणिक बिजली की विफलता के दौरान नष्ट ना हो जाए, संधारित्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है वोल्टमीटर। नेक्स्ट है, छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, वैद्युत अवक्षेपित्र में इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है, वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उत्पादन करता है कोरोना। नेक्स्ट है, निम्न उपकरण परिपथ यानी सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है धारामापी, जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में चेंज करता है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा में निम्न उपकरण का उपयोग एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट, निम्न गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जा सकता है या जाता है, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है, विद्युत बल्बों के तंतु सामान्यतः डैश बने होते हैं, टंगस्टन के। नेक्स्ट, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न का निरूपण करती है, ऋणात्मक टर्मिनल का। नेक्स्ट है, रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौनों और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक सेलों के ऐसे संयोजन जिसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है कहलाता है क्या? बैटरी कहलाती है। नेक्स्ट है, एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रासायनिक। नेक्स्ट है, निम्न यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है क्या? बैटरी। नेक्स्ट, एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित यानी रीजनरेट करता है, रिपीटर कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब कैथोड रे ट्यूब कहलाता है। नेक्स्ट है, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को कहते हैं क्या? स्नेहत कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न घटक प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है, डायोड का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, परिशोधन के लिए। नेक्स्ट है, रेक्टिफायर्स डैश परिवर्तित करते हैं एसी को डीसी में। नेक्स्ट, सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? अर्धचालक है। और तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक विद्युत धारा हमेशा एक डैश क्षेत्र का उत्पादन करती है, चुंबकीय क्षेत्र का। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक तैयार होता है नरम लोहे से। नेक्स्ट है, चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, कुंडली यानी कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती है। नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह ही कार्य करेंगे, कहीं से भी काटेंगे हमेशा उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे ही होंगे। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक बनते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थों से। नेक्स्ट, इस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए, आंद्रे मैरी एम्पियर ने। नेक्स्ट है, प्रेरक धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। नेक्स्ट, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? कण के संवेग के। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्न तत्व अत्यधिक प्रभावी है, इस्पात।
नेक्स्ट, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के संबंध में दावा सही है क्या? चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक। नेक्स्ट है, निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लौह चुंबकीय के रूप में। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी बाएं हाथ का नियम लेफ्ट हैंड रूल में अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, मध्यमा अंगुली। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है, जिसे किया गया था फैराडे और हेनरी के द्वारा। नेक्स्ट है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह डैश की भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, निम्न फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम क्या है? चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है? आधा घूर्णन के पश्चात। नेक्स्ट है, एन फेरों वाली कोई कुंडली से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना गुना होता है? एन गुना होता है। नेक्स्ट है, जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न धारा का मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का मान्य सिद्धांत सूत्रबद्ध किया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। नेक्स्ट है, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। नेक्स्ट है, किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र पर द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ऊपरीमुखी होती है। नेक्स्ट एस कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के परिवर्तन की दर या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के सीधे समानुपाती होता है, फैराडे का नियम कहता है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम संबंधित है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के आधार पर। नेक्स्ट है, एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है चुंबकीय प्रवाह। नेक्स्ट है, डैश को चुंबकीय क्षेत्र में संपूर्ण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई धारा प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनती है नरम लोहे से। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किया आंद्रे मैरी एम्पियर ने। नेक्स्ट, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एवं उनके स्रोत तथा आवेश और धारा घनत्व वाले समीकरणों के समुच्चय को डैश की समीकरण के रूप में जाना जाता है, मैक्सवेल के। नेक्स्ट, चुंबक अपने गुण खो देते हैं गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर, ऊंचाई से गिराए जाने पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी या आधुनिक भौतिकी। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां हैं, क्या है? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में सोर्स संदर्भित करता है अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। नेक्स्ट है, वह वैज्ञानिक जिसने आपेक्षिक सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। नेक्स्ट है, क्रॉम्पटन प्रभाव होता है एक्स किरणों में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? अप्सरा है। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होता है भारी जल। नेक्स्ट है, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, होता है समृद्ध यूरेनियम होता है। नेक्स्ट है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट, कलपक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण, करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है गलित सोडियम। नेक्स्ट, नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है कैल्शियम का। नेक्स्ट,
भारत का परमाणु संयंत्र जो 4th भूकंपीय पेटी में अवस्थित है नरौरा है। नेक्स्ट, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है गया कर्नाटक। नेक्स्ट है, जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 48। वर्तमान में कमेंट करके बताइए कितने हैं। नेक्स्ट है, वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः उनकी टोकामैक डिजाइन होती है वे हैं क्या? नाभिकीय संलयन रिएक्टर है। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? कणीय प्रकृति को। नेक्स्ट, भारतीय भौतिकी विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा किए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC का अनुमान लगाया था 1924 में। नेक्स्ट है, एलईडी के संदर्भ में डी का मतलब क्या होता है? डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाना है उसका निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक गर्म वस्तु से डैश का उत्सर्जन होता है? अवरक्त किरणों का। नेक्स्ट, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न सिद्धांत से जुड़ा है। तो एडविन हबल जो किस सिद्धांत से जुड़े हैं? बिग बैंग सिद्धांत से। नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना की थी मैक्स प्लैंक ने। नेक्स्ट है, 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को कोड दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, नाभिकों के रेडियोएक्टिव क्षय के दौरान निम्न वैद्य चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, गामा किरणें होती हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर संलयन के दौरान होता है, दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर भूमिका निभाता है, यह विखंडन में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है। नेक्स्ट है, निम्न का उपयोग नाभिकीय प्रतिघातकों यानी रिएक्टरों में न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है, लोहे का प्रयोग। नेक्स्ट है, इस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों यानी रिएक्टर्स में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है, नाभिकीय प्रतिघातक यानी रिएक्टर में ढाल के रूप में धातु का उपयोग किया जाता है, लेड का। है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। यहाँ से लगभग प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सरे का आविष्कार किया गया था विलियम के रोन्टगेन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विलियम के रोन्टगेन ने। नेक्स्ट है, वह पहली मिसाइल जिसे भारत में विकसित किया गया, पृथ्वी। नेक्स्ट है, भारी जल की खोज की थी यूरे ने। नेक्स्ट, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट, डायनेमो की खोज की थी माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की खोज की थी माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट, वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए, एम फैराडे ने यानी माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है जे थॉमसन को। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज की थी यूजीन गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किया किसने? जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है, भारी पानी आमतौर पर डैश उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के द्वारा। नेक्स्ट है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, कैडमियम। नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित किया था किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है, जेट इंजन का आविष्कार किया गया फ्रैंक व्हिटल द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार्किक संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था, CV रमन ने। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक के अंदर डैश कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, भारी जल है ड्यूटेरियम। नेक्स्ट, धनात्मक आवेशित होते हैं अल्फा कण। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1995 में एरिक कॉर्नेल ने इसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया था जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणु की एक दुर्लभ गैस में संघनित हो जाता है, कार्ल वीमैन ने बनाया था। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया था जिसमें प्रकाश को एकत्रित करने के लिए एक सामान्य लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया गया जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण एक रंगीन मिश्र उत्पन्न करती है, परावर्ती दूरदर्शक का। नेक्स्ट है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किस उपकरण का आविष्कार किया था जिसने रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और यहाँ तक कि शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को संभव बनाने में मदद की? दोलन वॉल्व का आविष्कार। नेक्स्ट, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है, CV रमन ने, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था, निकोला टेस्ला ने किया था। नेक्स्ट है, 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नजदीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की, हैंस क्रिश्चियन और स्ट्रीड ने। ठीक है,
नेक्स्ट है 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किया था एलेसेंड्रो वोल्टा ने। निम्न ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था ऑरविले और विल्बर राइट ने। नेक्स्ट है सैमुअल कोल्ट के द्वारा आविष्कार किया गया था रिवॉल्वर का। नेक्स्ट 1918 में इस वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एनर्जी क्वांटा की खोज किसने की? मैक्स कॉल्ड अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक ने। नेक्स्ट अति चालकता की खोज डैश द्वारा की गई थी, जिन्हें वर्ष 1913 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो अति चालकता की खोज किसने की थी? हेगे कामेरलिंग ओन्स ने की थी। नेक्स्ट है 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था हेनरी मोजले ने। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया था एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने। नेक्स्ट है इस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था जेसी बोस ने। नेक्स्ट द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार किया था रॉल्फ एच बेयर ने। नेक्स्ट 1643 में बैरोमीटर के आविष्कार का सर्वत्र श्रेय प्राप्त है इवान गेलिस्ता टारीसेली ने किया था बैरोमीटर का आविष्कार। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक का आविष्कार किया था विलियम स्टूजॉन ने। नेक्स्ट 1934 में किसने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था? साइक्लोट्रॉन का एक प्रकार का त्वरण है जिसमें आवेशित कण सर्पिल मार्ग से केंद्र से बाहर की ओर त्वरित हो जाते हैं। अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? एच.आर. हर्ट्ज ने। नेक्स्ट है 1656 में निम्न ने लोलक यानी पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था क्रिश्चियन हाइगेंस ने। नेक्स्ट फोनोग्राफ का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। नेक्स्ट है एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था जीन डॉलगॉफ ने। नेक्स्ट प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था निकोलस कॉलन ने। नेक्स्ट है गैस टरबाइन का आविष्कार किया था जॉन बार्बर ने। नेक्स्ट है बार कोड स्कैनर का आविष्कार हुआ था 1974 में। बहुरूप दर्शक कैलिडोस्कोप का आविष्कार किया था डेविड ब्रिवस्टर ने। नेक्स्ट मैजिक मार्कर का आविष्कार किया था सिडनी रोजनथल ने। नेक्स्ट है घूमते दरवाजे का आविष्कार किया था थियोफिलस फोन कैनल ने। नेक्स्ट छत के पंखे का आविष्कार फिलिप डी एहल ने। नेक्स्ट है बिजली की कुर्सी का आविष्कार किया था अल्फ्रेड पी साउथविक ने। नेक्स्ट डॉक मीटर का आविष्कार किया था ऑर्थर पेटनी ने। नेक्स्ट है सिस्मोमीटर का आविष्कार लुइगी पल्मिरी ने। नेक्स्ट लॉन मोवर का आविष्कार किया था एडविन वियर्ड वॉर्डिंग ने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ड्रम का आविष्कार किया था फ्योदोर पिरोत्स्की ने। नेक्स्ट है पोस्ट इन नोट का आविष्कार किया था ऑर्थर फ्राई ने। नेक्स्ट असेंबली लाइन का आविष्कार किया था रैनसम एली ओल्स ने। नेक्स्ट 3D प्रिंटर का आविष्कार किया था चक हल ने। नेक्स्ट है डिश वॉशर का आविष्कार जोसेफ कोचरेन ने किया था। नेक्स्ट है एरोसॉल कैन का आविष्कार किया था एरिक रॉथिम ने। नेक्स्ट नियॉन लैम्प का आविष्कार जॉर्ज क्लार्क ने किया था। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार विंट सर्फ ने किया था। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। पानी के टरबाइन का आविष्कार बेनोइट फोर्नीरोन ने किया था। एयरबैग का आविष्कार एशन जोर्डनॉफ ने किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था सिकोर्स्की ने। नेक्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया था तिवादार पुस्कास ने। नेक्स्ट है लेजर का आविष्कार गॉर्डन गोल्ड ने किया था। जेबी डनलप ने आविष्कार किया था न्यूमेटिक रबर टायर का। नेक्स्ट है एलईडी का आविष्कार निक होलोनिक ने किया था। वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट छायांकन का आविष्कार विलियम फ्रीज ग्रीन ने किया था। आइजक न्यूटन ने आविष्कार किया था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। नेक्स्ट है प्ले स्टेशन का आविष्कार केन कुटा रागी ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। विद्युत दर्शी का आविष्कार जीन एंटोनी नॉलेट ने किया था। नेक्स्ट है टेट्रिस एक प्रकार की वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया था? एलेक्सी पेजिनोव ने। नेक्स्ट सिलाई की मशीन का आविष्कार आइजक सिंगर ने किया था। इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार लॉर्ड ग्रोव कोपमैन ने किया था। पियानो का आविष्कार बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जेल बेयर ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। क्रिसमस कार्ड का आविष्कार सर हेनरी कॉल ने किया था। वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार जेम्स टेवर ने किया था। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। पहला लेजर बनाया था थियोडोर एच मेमन के द्वारा। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। थॉमस एडिसन द्वारा आविष्कार किया गया विद्युत बल्ब का। स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लायनेंके ने किया था। लायनेंक ने। नेक्स्ट पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। वॉल्टर हंट ने आविष्कार किया था किसका? सेफ्टी पिन का। नेक्स्ट है
कॉटन जिंक का आविष्कार किया था एली व्हाइट पेनी ने। नेक्स्ट है केवलार का आविष्कार स्टेफनी लिस्कवोलेक ने किया था। उस भौतिकी विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था। एफएम रेडियो का आविष्कार एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने किया था। माइक्रोवेव की खोज पर्सी स्पेंसर ने की थी। भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या है? माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। नेक्स्ट है निम्न ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होती, कौन सी भूतापीय ऊर्जा? नेक्स्ट है सही सुमेलन है, खोजकर्ता और उपकरण है। लेविस एडसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। इवान नेल गैलिस्टा टॉरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। एमिल कॉल ने एनिमेशन का आविष्कार। जेकेरियस जॉनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। जे एल्बेर ने टेलीविजन का आविष्कार। फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने अमीटर का आविष्कार किया और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। माइकल फेराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट सही सुमेलन इस प्रकार उपकरण है और खोजकर्ता है। माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने किया। बैटरी का एलेसैंड्रो वोल्टा ने किया। वर्नियर कैलिपर का पियरे वर्नियर ने किया। डायनेमो की खोज माइकल फेराडे ने की। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की अर्नेस्ट पस्का, बोर्डो वॉन बेरिस और मैक्स नॉल ने। थर्मोमीटर का आविष्कार डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने किया था। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है तूफान। नेक्स्ट भौतिक राशि व्यंजक चाप बटे त्रिज्या के लिए है, समतल कोण के लिए। नेक्स्ट है वनस्पति रेशा नहीं है, कौन सा? नायलॉन। नेक्स्ट है एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को जाना जाता है पारिस्थितिक दक्षता के रूप में। नेक्स्ट डैश प्रसार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अवतल प्रकार के लेंस का। नेक्स्ट है नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देगी 43 एट्रोसेकेंड। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव मिशन का नाम जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा एलईओ यानी कि लो अर्थ ऑब्जर्वेटर में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है, गगनयान का। नेक्स्ट है भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह लॉन्च किया था वर्ष 1975 में। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको करंट से रिलेटेड मिलेंगे। नेक्स्ट 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए डैश देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, फ्रांस के साथ किए थे। नेक्स्ट है किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। नेक्स्ट जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्राकृत प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? पराबैंगनिक विकिरण। नेक्स्ट क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है व्हील बैरो, यानी यहाँ क्लास सेकंड लीवर की बात कर रहे हैं, उत्तोलक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया था डेविसन और जर्मर प्रयोग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कण बोसॉन नाम का संबंध डैश नाम से, किसके नाम से? एस एन बोस के नाम से है। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा है ताप विद्युत का। नेक्स्ट है स्टीयरिंग में फ्री प्ले डैश का कारण आती है, किसके कारण आती है? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। नेक्स्ट है सीटी स्कैनिंग में उपयोग किया जाता है एक्सरे किरणों का। नेक्स्ट नींबू निचोड़ने की मशीन क्या द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है? नेक्स्ट है स्टीफन हॉकिंग है एक वैज्ञानिक। नेक्स्ट एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब घटता है। नेक्स्ट इसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, इस तत्व का नाम क्या है? सिलिकॉन। नेक्स्ट है भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है, एसिन का। नेक्स्ट है इटली के भौतिक शास्त्री गुग्लिएल्मो मार्कोनी द्वारा 1890 के दशक में आविष्कार किया गया रेडियो का। नेक्स्ट है 1919 में जी ब्रॉडशॉ ने ब्रिटेन में आविष्कार किया था स्कूटर का। नेक्स्ट 1852 में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने आविष्कार किया लिफ्ट का। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होती है 20%। नेक्स्ट विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है माध्यम। नेक्स्ट है हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम क्या है? ईश्वरीय कड़ी, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है विद्युत विकिरण। नेक्स्ट है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। नेक्स्ट है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन को विकृत नहीं करता अवरक्त किरणें।
नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होती है? बढ़ जाती है। क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश क्या है? उसमें ऊर्जा का। सभी करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। नेक्स्ट है, आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं। तड़ित यानी बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे कार में ही रहना। नेक्स्ट है, एक्स एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं कठोर एक्स किरणें। नेक्स्ट है, रेन प्रूफ यानी वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सहगुण का कारण होता है उसका पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां झील के अधः स्थल चली जाती हैं जहां पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। नेक्स्ट, अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट है, शून्य केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक कुचालक। नेक्स्ट, डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार यानी डिफ्यूजन की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ग्राहम का नियम बताता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करते 1842 में की थी। नेक्स्ट है, निम्न नियम में कहा गया है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव की प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है। डेनियल बर्नौली ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ावा दिया जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप का। नेक्स्ट है, निम्न अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में 1 किलोमीटर की दूरी तक संकेतकों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था। गुग्लियल्मो मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट है, हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन किया था जून 1798 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक उष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है रेडियो जनित उष्मा और प्रारंभिक उष्मा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी विक्टर फ्रॉन्ज हिस निम्न खोज के लिए मशहूर है ब्रह्मांडीय विकिरण के लिए। नेक्स्ट है, विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं वैन एलन। नेक्स्ट है, लकड़ी के बल्ले को एक डैश वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है अपारदर्शी। नेक्स्ट, अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डैश के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, प्रतिदिन सुबह का कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है अलार्म घड़ी का बजना। नेक्स्ट, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातु के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है ध्वनिकता। नेक्स्ट है, 1926 में पदार्थ की असतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जीन बैप्टिस्ट पेरिन को। नेक्स्ट, नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादित और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति के विकिरण का नाम बताएं जिसे चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है गामा किरणों का। नेक्स्ट है, यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो होगा क्या होगा? अंततः बर्फ कांच की बोतल को तोड़ देगी। नेक्स्ट है, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? जीमैन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलन से है या शीतलता से, हिमांक से नीचे। नेक्स्ट, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश पानी से कम होता है उसका क्वथनांक। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा अधिशोषक है संक्रित नारियल काष्ठ कोयला। नेक्स्ट है, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु डैश में है घोड़े संतुलन में। नेक्स्ट है, स्थिर सफेद वामन तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट है, हरे पौधे सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रश्न उठाया यदि समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं? स्टीफन हॉकिंग ने। नेक्स्ट है, निम्न भौतिकी वैज्ञानिक का यह कथन है भौतिकी हमेशा एक जुआ है, डेविस क्रॉस का है। नेक्स्ट है, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नजर नहीं आते। नेक्स्ट है, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक डैश होता है क्या? संघनक होता है। नेक्स्ट है, सौर सेलों के लिए समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं क्या? सौर सेल पैनल कहते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? बोरिक अम्ल का। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर की किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? श्रव्य उपकरण में।
नेक्स्ट है यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उसका समान होगा रैखिक संवेग। नेक्स्ट है आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी इंटरलीविंग का। नेक्स्ट है हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में देखने पर काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है। गैस का तापमान होगा अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्न ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, पवन ऊर्जा पर। नेक्स्ट है चूड़ी के कहाँ तक पहुंचने पर उसका निरीक्षण होता है, निरीक्षण बिंदु पर। नेक्स्ट है संतुलन में एक शरीर स्थिर वेग के साथ चल सकती है। नेक्स्ट है किसी कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में भिन्नता होती है, दाब में भिन्नता के कारण। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है, उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दबाव में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है एक ट्रेन की गति का एक उदाहरण है रूपांतरण गति का। नेक्स्ट है गड़गड़ाहट और आकाशीय तड़ित की परिघटना के दौरान होता है, गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़ित दिखाई देती है। नेक्स्ट है अस्कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न फौकाल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है कोरियोलिस बल। नेक्स्ट है स्थिर वैज्ञानिक शब्दों कॉन्स्टेंट साइंटिफिक टर्म्स को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है, आइसो का। नेक्स्ट है इंटरनेट का अग्रदूत था आर्पा नेट। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उष्मा परिवेश का घटक है, अजैव घटक है। नेक्स्ट एक इंसुलेटर नहीं है, मरकरी यानी पारा। नेक्स्ट है बलों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या छड़ों से विस्थापित रहती है, युगल। नेक्स्ट है एक विद्युत इंसुलेटर नहीं है, सोना। नेक्स्ट निम्न किसी स्कूल प्रयोगशाला के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है, कैमरा। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार एपीकल्चर मधुमक्खी से रिलेटेड है, सिल्वीकल्चर सहतूत के वृक्ष से रिलेटेड है, विटीकल्चर अंगूर से रिलेटेड है, पिसीकल्चर मछलियों से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा फिजिक्स के सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।